नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 140 लेकर आई हूँ। इस प्रश्नावली के अंतर्गत मैं सूफी काव्य की मुख्य रचना हंसावली एवं चंदायन के विषय में आपके साथ जानकारी साझा करूँगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो पहली रचना हंसावली को ले रहे हैं और इसके रचनाकार है असाइद। इससे संबंधित प्रश्नों को आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जरूर से देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, हंसावली हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना जाता है। हंसावली सन 1370 ईस्वी में लिखी गई थी। हंसावली प्रेमाख्यान में राजस्थानी भाषा के प्राचीन रूप का प्रयोग हुआ मिलता है। चौथे नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, असाइद ने हंसावली का रचना स्रोत विक्रम व बेताल की कथा को माना है। हंसावली में अनेक कथाएं गुम्फित है, यानी केवल इसमें एक ही कथा नहीं चल रही, इसमें अनेक कथाओं का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। छठे नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, हंसावली की प्रमुख कथा पाटन की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि हंसावली की नायिका का क्या नाम है या वह कहाँ की राजकुमारी थी। हंसावली को हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है, यानी कि इसके पश्चात ही सूफी काव्य धारा में हम प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की रचना प्रारंभ मानते हैं। आठवें नंबर का और हंसावली से संबंधित अंतिम पॉइंट होगा कि अब तक उपलब्ध प्रेमाख्यानों में सबसे प्राचीन प्रेमाख्यान ग्रंथ असाइदकृत हंसावली है। देखिए, एक ही वीडियो में दो ग्रंथों को ले रही हूँ ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। अब हम दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रचना चंदायन या लोर कहा को ले रहे हैं और रचना काल है 1379 यानी कि 1379 और लेखक हैं मुल्ला दाऊद। तो पहला पॉइंट होगा, चंदायन प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है, यानी कि सर्वप्रथम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने ही यह सिद्ध किया कि चंदायन का जो मूल नाम है वह लोर कहा या लोर कथा है। तीसरे नंबर पर देख रहे हैं, चंदायन के नायक नायिका लोर, लोरिक व चंदा है। चंदायन अवधी भाषा में लिखा गया प्रेमाख्यान है। पाँचवें नंबर को देख रहे हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यहाँ पर प्रथम ज्ञात ग्रंथ भी माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ये घोषित किया कि मुल्ला दाऊद कृत जो चंदायन है वह प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ है और उसी से प्रेमाख्यान परंपरा प्रारंभ हुई। तो दोनों चीज़ें याद कीजिए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो चंदायन या लोर कहा है वह प्रथम प्रेमाख्यान है, किंतु सर्वघोषित असाइदकृत हंसावली प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सातवें नंबर को देख रहे हैं, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आदि प्रतिष्ठापक मुल्ला दाऊद को माना जाता है, यानी कि हिंदी में जो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा प्रारंभ हुई उसके जो प्रतिष्ठापक हैं वह मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। आठवें नंबर पर चंदायन की रचना दोहा चौपाई शैली में हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद जरूर रखें। चंदायन की रचना पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोर कथा, जो हमारी एक लोक कथा है, चनैनी के आधार पर हुई है। और यह चनैनी की जो कथा है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से होती हुई संपूर्ण बिहार में भी फैली हुई है, किंतु इसके स्वरूप में बदलाव देखने को हमें मिलता रहता है। 10वें नंबर पर हम देख रहे हैं, चंदायन ग्रंथ की एक विशेषता सबसे हटकर यह है कि नायिका विवाहित होते हुए भी नायक से प्रेम करती है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पर इस प्रेमाख्यान में जो नायक है लोर वह विवाहित है, यानी कि उसकी पहले से ही शादी हुई है और उसकी पत्नी है मैना, किंतु इसके बावजूद भी जो ग्रंथ की नायिका है चंदा वह विवाहित नायक से ही प्रेम करती है। चंदायन अवधि में उपलब्ध काव्य कथा काव्यों में सर्वप्रथम उपलब्ध रचना कही जाती है। इतिहासकार अल बदायूनी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में मुल्ला दाऊद की रचना का नाम
यहाँ पर चंदायन लिखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने अपनी संपादित पुस्तक का नाम लोर कहाँ रखा। चंदायन की रचना सन 1379 में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर रचनाएं इस रचना को और क्या क्या नाम दिया है, इन्हें भी देख लें हम। 15वें नंबर पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चंदायन को चंद्रावत या चंद्रावती नाम दिया है। चंदायन की रचना अवधी भाषा में हुई है। इस कथा के 3 पात्र हैं, चंदा, लौरिक और मैना, यानी कि नायक की पत्नी। चंदायन लौरिकायन लौरिकी चनैनी नाम से भी प्रसिद्ध है। और इस पुस्तक से संबंधित अंतिम विवरण है। चंदायन का प्राचीन पुस्तकों में चंदायन या नूरक चंदा के नाम से उल्लेख मिलता है। आशा करती हूँ प्रेमाख्यानों से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और ऐसी ही नवीन जानकारी से युक्त कल की वीडियो होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।